नमस्कार सभी को। जय श्री राम। मैं आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे बात करने वाला हूँ, जो मोक्ष जिसे कहते हैं। मोक्ष क्या है? तो मोक्ष का सनातन धर्म में इतना गहरा और प्रबल प्रभाव है जिसे समझना इतना आसान नहीं है। तो मैं एक तो मोक्ष विषय के एकमात्र पहलू पर बात करने वाला हूँ जो हमारे सप्तपुरी से रिलेटेड है। उसके पहले मैं थोड़ा सा मोक्ष के विषय में बताना चाहूंगा कि सनातन धर्म में मोक्ष का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। जो लोग भी धर्म के मार्ग पर चलते हैं उनका अंतिम लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति ही होता है। मोक्ष का मतलब संसार के जीवन मरण को छोड़ आत्मा का परमात्मा के साथ हमेशा के लिए मिलन। सीधी भाषा में मतलब कि जो ये संसारिक चीजें होती हैं इन सब से परे, इन सब चीजों से हट के आत्मा जो हमारे बॉडी के अंदर है, आत्मा कुछ कुछ लोग आत्मा मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं, कुछ तो है ना। तो वही जो आत्मा है वो परमात्मा के साथ हमेशा के लिए मिलन, मोक्ष, ये जीवन मरण के बंधन से मुक्त हो जाना ही मोक्ष कहलाता है। मोक्ष का अर्थ संसार के सभी चक्रों से आजाद होना। तो आत्मा का धरती पर जन्म लेने के पीछे एक कारण होता है। हम जो यहाँ आए हुए हैं, हम सभी का एक लक्ष्य है, हम सभी का एक कारण है। ये सफर एक ऐसा सफर है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ना है। हमें अपने आप को अपने बनाने वाले से जोड़ना है, अपने परमात्मा से जोड़ना है। कोई अपने परमात्मा के रूप में अल्लाह को देखता है, कोई अपने भगवान को देखता है, कोई जीसस को देखता है, ऐसे है, लेकिन है सब एक ही है परमात्मा। बस मानने वालों की अपनी अलग प्रथाएं चल गई। बस मनुष्य अपनी अंतरात्मा को पहचान कर मोक्ष हासिल कर सकता है। तो अंतरात्मा जो हमारे अंदर मौजूद है उसको पहचान कर मनुष्य मोक्ष हासिल कर सकता है। मोक्ष के लिए व्यक्ति को कर्मों के बंधन से मुक्त होने की आवश्यकता होती है और मनुष्य को बिना कोई फल की इच्छा रखे निस्वार्थ कर्म करते चले जाना चाहिए। इससे आत्मा और मन दोनों साफ होगा। अगर कर्म खराब है तो परमात्मा से मिलन असंभव है। कर्म बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करें, अच्छे मार्ग पे चलें। मोक्ष प्राप्ति के लिए आत्मज्ञान और आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति आवश्यक है। यह आत्मा की स्वतंत्रता से परे और असली स्वरूप को समझने की प्रक्रिया ही मोक्ष कहलाती है। मोक्ष का मार्ग भक्ति और सेवा के माध्यम से भी प्राप्त किया जा सकता है। जैसे जो भक्ति और सेवा के माध्यम से मेरा राय आया है कि जो ये गुरु परंपरा है इससे भी, और जो लोग गुरु बनाते हैं कुछ लोग भक्ति ही से करते हैं, उसको भक्ति मार्ग भी कहते हैं। इसका मतलब ये है कि परमात्मा से प्रेम और उनकी सेवा। भक्ति और सेवा का मतलब प्रतिदिन पूजा करना, दान पुण्य, भगवान की प्रतिमा को नहलाना, भगवान को भोग लगाना, भगवान को अच्छे वस्त्र पहनाना, मंदिर की साफ सफाई आदि। इसी के साथ गुरु के मार्गदर्शन और शिक्षा की महत्वपूर्ण भी भूमिका होती है। सनातन धर्म में गुरु की महिमा सबसे ऊंची है। जब भगवान राम और कृष्ण भी धरती पर आए थे तो उन्होंने भी गुरु की शरण ली थी। तो गुरु मार्ग से भी मोक्ष प्राप्त होती है। तो ये सीख हम इंसानों के लिए है कि हम हमेशा धर्म की राह पर चलें और मन सच्चा रखें। सनातन धर्म में कई ग्रंथ जैसे श्रीमद् भागवत गीता मोक्ष के बारे में बतलाती है। गीता श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि मेरी शरण में आने से तुम स्वयं प्राप्त कहलाओगे। मतलब मेरी शरण में आ जाने पे तुम स्वयं ही कृष्ण बन जाओगे, मुझ में समाहित हो जाओगे, स्वयं प्राप्त कर लोगे। मतलब उनके शरण में जाना, अगर सीधी भाषा में बोले तो उनका यही कहना है, मेरी शरण में आने पे तुम मुझे स्वयं प्राप्त कर लोगे। तो मोक्ष बहुत ही जटिल प्रक्रिया है एक मोक्ष पाने की। ये कोई आसानी से खेल नहीं कि हाँ 2-3 दिन योग किया, 2-3 दिन पूजा की, हो गया मोक्ष। जन्मों जन्मों का ये है। पता नहीं हम लोगों ने कितने जन्म ले रखे होंगे अभी तक, कब से। लेकिन एक इसकी मोक्ष में एक बात कही जाती है, मतलब मैंने पर्सनली जो है कि कई साधु संतों से सुना है ये और उनसे ये अनुभव भी किया है कि जैसे कहते हैं ना कि हम लोग किसी भगवान की भक्ति करते हैं, कुछ भी करते हैं तो कभी व्यर्थ नहीं जाता। जैसे मान लो आज हमने किसी भगवान की भक्ति की या कि नाम जप किया, कुछ भी किया, तो ये हमेशा मेरे साथ रहेगा। आपका धन खत्म हो जाएगा, आपका परिवार, आपके सगे संबंधी सब कुछ छूट सकता है, पर जो आप
ये भक्ति करेंगे, जो ये भक्ति के मार्ग पर चलेंगे, जो आप ये परमात्मा के मार्ग पर चलेंगे, ये हमेशा आपके साथ साथ रहेगा। ये कभी नश्वर नहीं, ये कभी खत्म नहीं हो सकता है। और यही धीरे 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 जब हम लोग उस अवस्था तक पहुंच जाएंगे जहां मोक्ष प्राप्ति होती है। तो खैर ये तो बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा, बहुत लंबा विषय है, बहुत दूर तक जाएगा ये। तो इसके एक पहलू पे हम बात करना चाहेंगे, जो है हमारे पुराणों में वर्णित है। एक बोला जाता है हमारे पुराणों में कि 7 पुरियां क्या हैं। तो 7 पुरियां भी 7 एक स्थान है, एक हमारे पुराणों में बताया गया 7 स्थानों के बारे में, जहां से मोक्ष का रास्ता निकलता है। मतलब वहां पे जाने से, वहां पे जुड़ने से मोक्ष प्राप्ति की जा सकती है। तो उन्हीं के बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ। तो सप्तपुरी, जो सप्तपुरी पुराणों में वर्णित 7 मोक्ष दायिका पुरियों को कहा गया है। इन पुरियों में पहले नंबर पर काशी यानी वाराणसी, कांची कांचीपुरम, कांची को ही कांचीपुरम कहते हैं, और तीसरे नंबर पे माया यानी हरिद्वार, चौथे नंबर पे अयोध्या, और 5वें नंबर पे द्वारिका, छठे नंबर पर मथुरा, और 7वें नंबर पर अवंतिका यानी उज्जैनी, उज्जैन जिसे बोलते हैं, पहले उज्जैनी बोला जाता था। इन 7 की गणना की गई। इन्हीं 7 स्थानों को पुराणों में सप्तपुरी कहा गया है। तो एक एक करके मैं इन सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा बताना चाहूंगा। जैसे अयोध्या से मैं स्टार्ट करता हूँ। तो अयोध्या पहले नंबर पे। तो अयोध्या उत्तर प्रदेश का एक प्रांत शहर है, उत्तर प्रदेश में ही है ये। और यहाँ पे पहले जो थे हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी, इन्हीं का जन्म यहाँ पे हुआ था। यहाँ के राजा जो थे, इनके पिता श्री रामचंद्र जी के दशरथ जी थे। तो राम की जन्मभूमि अयोध्या उत्तर प्रदेश में सरयू नदी के दाएं तट पर स्थित है। अयोध्या हिंदुओं के प्राचीन और 7 पवित्र तीर्थ स्थलों में एक है। जो 7 मैंने आपको पहले ऊपर बताए हुए हैं, उन्हीं में से एक है। अयोध्या को अर्थवेद में ईश्वर का नगर बताया गया है। अर्थवेद जो हमारा वेद है, उसमें ईश्वर का नगर अयोध्या को बताया गया है। और इसकी संपदा की जो है तुलना स्वर्ग से की गई है। मतलब इसका जो वैभव है, ये सब जो पहले रहा होगा, उसकी तुलना स्वर्ग से की गई। रामायण के अनुसार अयोध्या की स्थापना मनु ने की थी। मनु सबको, हर कोई जानता है, जो कोई हिंदू होगा मनु जानता ही है। उनकी भी एक स्टोरी, कभी मैं उनके बारे में भी बताऊंगा कि मनु कैसे बने। तो कई शताब्दियों तक, फिलहाल मैं बात करता हूँ अयोध्या पर, कई शताब्दियों तक यह नगर सूर्यवंश की राजधानी रहा। अयोध्या का एक तीर्थ स्थान है और मूल रूप से मंदिरों का शहर भी कहा जाता है इसे। यहाँ आज भी हिंदू, बौद्ध, इस्लाम और जैन धर्म से जुड़े अवशेष देखे जा सकते हैं। पौराणिक जो है, बहुत पहले, अब ज्यादा पुरानी नहीं, ये 1500 साल की बात है। 1500 सालों में सब ये हुआ है, क्रिश्चियन और बौद्ध और ये सब जितना हुआ है 2000, इन्हीं से 1500 साल पहले तो इस्लाम की स्थापना ही हुई थी। तो ये सब अभी के हैं। फिर भी यहाँ पे भी इतिहास का काफी सारा चिन्ह मौजूद है। जैन मत के अनुसार यहाँ आदिनाथ सहित 5 तीर्थंकरों को जन्म हुआ है। जो जैन मत है, उन्होंने बोला यही था कि यहाँ पे मानते हैं वो लोग अपने कि आदिनाथ सहित 5 तीर्थंकरों को जन्म हुआ था यहाँ पे। उनमें जैन धर्म में भी एक आदिनाथ जी थे। तो अयोध्या की अपनी विशेषताएं हैं। और हाल में ही हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी का मंदिर बनके, भव्य मंदिर बनके तैयार हुआ है। तो आप सभी को जब भी मौका मिले, आप जरूर जाइए, दर्शन कीजिए प्रभु का और अपने को धन्य कीजिए। अब बात करते हैं दूसरे नंबर मथुरा की। तो मथुरा की जो है, पुराणों में मथुरा को गौरवमय इतिहास का विशद विवरण मिलता है। पुराणों में अनेक धर्मों से संबंधित होने के कारण मथुरा में बसने और रहने का महत्व क्रमशः बढ़ता ही रहा। जहाँ पे पहले जो हम लोग का वो मूल है ही श्री कृष्ण जी से, और भी जो अनेक धर्म है उनका भी वहां पे महत्व धीरे धीरे बढ़ता ही रहा है। ऐसी मानता थी कि यहाँ पे रहने मात्र से पाप रहित हो जाता है व्यक्ति। जो वहां पर रहता ही है, वहां की भूमि जो है इतनी पवित्र है, रज उसको बोलते हैं, रज इतनी पवित्र है उसको। जैसे हम लोग के यहाँ, हम तो रहते हैं यहाँ उत्तर प्रदेश में, कानपुर के निवासी हैं, तो हम लोग का गंगा जल जो होता है बहुत पवित्र होता है। हम लोग कहीं भी जाते हैं तो अपने ऊपर छिड़क लिया। ऐसे वहां की रज भूमि, वहां के जो रज है, वो भी अपने तिलक लगा दो, बस जैसे ही जय श्री कृष्ण हो जाता है। तो चलिए बात करते हैं। ऐसी मानता है यहाँ पर रहने से व्यक्ति जो होता है वो पाप रहित हो जाता है, और इसमें यहाँ रहने वाले व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। वारा पुराण में कहा गया था कि इस नगरी में जो लोग शुद्ध विचार से निवास करते हैं, वे मानव के रूप में साक्षात देवता ही हैं। वो देवता ही हैं जो मानव रूप में यहाँ जन्म लिए हैं। श्राद्ध कर्म का विशेष फल मथुरा में ही प्राप्त होता है।
ऐसा वारा पुराण में लिखा है। मथुरा में श्राद्ध करने वालों के पूर्वजों को आध्यात्मिक मुक्ति मिलती है, और जो वहां के हम लोगों में बोला भी जाता है, गया वगैरह बोला जाता है, तो उसका भी अलग ही महत्व है। गया से भी ज्यादा यहाँ का महत्व वारा पुराण में माना गया है। उत्तनाथपाद के एक व्यक्ति थे, उत्तनाथपाद नाम था शायद, मुझे भी याद नहीं आ रहा है। तो जो थे, उनके एक पुत्र थे ध्रुव। तो ध्रुव सबने सुना होगा, ध्रुव का नाम तो सबने ही सुना होगा। तो ध्रुव ने मथुरा में तपस्या करके नक्षत्रों में स्थान प्राप्त किया, और वही ध्रुव हमारे कानपुर में भी है, जहां उन्होंने तपस्या की थी। तो इसमें तो खैर अभी मत अलग अलग मत हैं, लेकिन वहां मथुरा के लिए भी बोला जाता है कि जो नक्षत्रों में उन्होंने ध्रुव तारा बोला जाता है। तो ध्रुव ने वहां पर तपस्या की थी मथुरा में, और फिर नक्षत्रों में अपना स्थान प्राप्त किया। पुराणों में मथुरा की महिमा का वर्णन बहुत ही अच्छे से किया गया है। पृथ्वी के यह पूछने पर कि मथुरा जैसे तीर्थ स्थान की महिमा क्या है, महावार्य ने क्या कहा था, आपको पता है? महावार्य जी ने कहा था कि मुझे इस वसुंधरा में पाताल और अंतरिक्ष से भी मथुरा अधिक प्रिय है। वार्य पुराण में भी मथुरा के संदर्भ में उल्लेख मिलता है। यहाँ की भौगोलिक स्थिति का वर्णन मिलता है। यहाँ मथुरा की माप 20 योजन बताई गई, 20 योजन माप। इस मंडल में मथुरा, गोकुल, वृंदावन, गोवर्धन आदि नगर, ग्राम, वार एवं मंदिर, ताड़क कुंड एवं अनगिनत तीर्थों के होने का विवरण मिलता है। यहाँ पे इसका विस्तार वर्णन पुराणों में मिलता है। गंगा के समान ही यहाँ यमुना के गौरवमय महत्व की विशद विवरण किया गया है। पुराण में वर्णित राजाओं के शासन में उनको वंशों का भी वर्णन यहाँ पे मिलता रहा है। यमुना जी की धारा अलग ही प्रवाहित हो रही वहां पे। तो जय श्री कृष्ण। अब हम बात करते हैं अपने तीसरे स्थान हरिद्वार के बारे में। हरिद्वार को वैसे तो माया शब्द का भी प्रयोग किया गया है हरिद्वार के बारे में। चलिए हम बात करते हैं। हरिद्वार उत्तराखंड में स्थित है, और ये भारत के 7 सबसे पवित्र स्थलों में से एक है। भारत के पौराणिक ग्रंथों के उपनिषदों में हरिद्वार को मायापुरी कहा गया था। तो लोगों ने क्या क्या माया उसको कहने लगे, उसका हरिद्वार में जो मायापुरी कहा गया था। गंगा नदी किनारे ये बसा हुआ है, और हरिद्वार अर्थात हरि तक पहुंचने का द्वार। गंगा नदी पर बसा हुआ जो है ये, इसको ऐसे ही बोला गया कि हरि तक पहुंचने का द्वार ही हरिद्वार है। हरिद्वार को धर्म की नगरी माना जाता है। सैकड़ों सालों से लोग मोक्ष की तलाश में यहाँ पे तप करते हैं, यहाँ भक्ति करते हैं, और इस भूमि पे आते रहे। बड़े बड़े महान ऋषि इस भूमि पे आते रहे। इस शहर की पवित्र नदी गंगा में डुबकी लगाने से और अपने पापों का नाश करने के लिए साल भर में श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहता, तांता लगा रहता पूरा। गंगा नदी पहाड़ी इलाकों के पीछे छोड़ते हुए हरिद्वार से ही मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। उत्तराखंड के 4 प्रमुख तीर्थ स्थलों का प्रवेश द्वार ही हरिद्वार है। जो उत्तराखंड के 4 हैं प्रमुख तीर्थ स्थल, वहां पर प्रवेश द्वार ही हरिद्वार से होता है। जैसे आपको अगर केदारनाथ जाना तो हरिद्वार होके ही जाना पड़ेगा, ऐसे करके 4 पवित्र स्थान है, तो हरिद्वार पहला स्टॉप है वहां का। हरिद्वार संपूर्ण हरिद्वार में सिद्धिपीठ, शक्तिपीठ और अनेक पुराने मंदिर बने हुए हैं। 2 शक्तिपीठ मंदिरों में तो मैं खुद गया हूँ, बहुत ही आध्यात्मिक अनुभव रहा मेरा। चलिए अब हम बात करते हैं चौथे अपने स्थान की, काशी यानी वाराणसी, बाबा की नगरी, बाबा विश्वनाथ की नगरी, जिसे कहते हैं कि ये बाबा विश्वनाथ के त्रिशूल पे बसी हुई है। शिव भोले भंडारी के त्रिशूल पे काशी नगरी बसी हुई है। तो वाराणसी, काशी अथवा बनारस भारत के उत्तर प्रदेश के एक प्राचीन और धार्मिक महत्व रखने वाले शहरों में से एक है। वाराणसी का पुराना नाम काशी है, और वाराणसी विश्व का सबसे प्राचीन सिटी भी है, शहर भी है। पूरे विश्व का, संपूर्ण विश्व का सबसे प्राचीनतम बसा हुआ शहर, मैं फिर बोल रहा हूँ, सबसे प्राचीनतम बसा हुआ शहर काशी है। ये गंगा नदी के किनारे बसा है, और हजारों साल से उत्तर भारत का धार्मिक एवं सांस्कृतिक केंद्र भी रहा है। 2 नदियों वरुणा और अश्व के मध्य बसा होने के कारण इसका नाम वाराणसी पड़ा था। वाराणसी का नाम पुराणों और रामायण, महाभारत जैसे अनेक ग्रंथों में मिलता है। संस्कृत पढ़ने प्राचीन काल से ही लोग वाराणसी आया करते थे। वाराणसी के घरानों की हिंदुस्तानी संगीत में ही अपनी शैली रही है। ऐसी बहुत सी चीजें हैं, मैं बताने बैठूंगा तो पूरा दिन निकल जाएगा, लेकिन
पूरी बातें, पूरी चीजें काशी की खत्म नहीं हो पाएंगी। तो अलग ही महत्व है। कुछ चीजें मैंने आपको बताई। अब मैं अपने बात करते हैं अपने 5वें स्थान कांचीपुरम के बारे में। अपने 7 पुरियों में से 5वीं पुरी कांचीपुरम के बारे में। तो कांचीपुरम तीर्थ स्थल जो है ये दक्षिण की काशी मानी जाती है। दक्षिण में होने के कारण दक्षिण काशी इतना पवित्र स्थान है ये, जो मद्रास से 45 किलोमीटर दूरी पर दक्षिण पश्चिम में स्थित है। कांचीपुरम को कांची भी कहा जाता है। यह आधुनिक काल में कांचीवरम के नाम से भी जाना जाता था। ऐसे ही अनुसृत है कि इस क्षेत्र में प्राचीन काल में ब्रह्मा जी ने देवी के दर्शन के लिए तप किया था। मोक्षदायिनी 7 पुरियों में से अयोध्या हो गई, मथुरा, द्वारिका, माया, हरिद्वार, काशी और अवंतिका, उज्जैन की गणना की जाती है तो कांचीपुरी हरियात्मक पुरी है। हरिहरात्मक पुरी। इसे 2 भागों यानी शिवकांची और विष्णुकांची में विभाजित किया गया था। संभवतः कामाक्षी अम्मान मंदिर ही यहाँ का शक्तिपीठ है। बहुत ही जो आध्यात्मिक तौर पे उन्नत लोग होते हैं वो जरूर एक बार कामाक्षी अम्मान मंदिर में जाते हैं, दर्शन करते हैं, जो शक्तिपीठ है यहाँ के और बहुत पवित्र स्थान है। चलिए अब मैं बात करता हूँ अपने 6ठे स्थान अवंतिका उज्जैनी की, यानी उज्जैन की। उज्जैन को कौन नहीं जानता होगा, बाबा महाकालेश्वर। जय श्री महाकालेश्वर। तो उज्जैनी का प्राचीनतम नाम अवंतिका है। अवंती नामक राजा के नाम पर था, जो कि इस जगह को पृथ्वी का नाभिदेश कहा गया। नाभिदेश मतलब जो पृथ्वी का नाभि होती है उसको उज्जैनी बोला गया। तो महर्षि संदीपन एक थे, तो उनका आश्रम भी यहीं पे है। सबने सुना ही होगा, सब हर कोई जानता ही होगा महर्षि संदीपनी। तो उज्जैनी महाराजा विक्रमादित्य की राजधानी थी और भारतीय ज्योतिष शास्त्र में देशांतर की शून्य रेखा है, जो शून्य रेखा देशांतर की उज्जैनी से प्रारंभ हुई है, ऐसा माना जाता है। और इसे कालिदास की नगरी से भी जाना जाता है। यहाँ हर 12 वर्ष में सिंहस्थ कुंभ मेला लगता है और भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक, जो को मैंने पहले बताया था, महाकाल इस नगरी में स्थित है। तो एक बार जरूर आपको जाना चाहिए महाकाल ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने। अब मैं बात करता हूँ अपने 7वीं पुरी के बारे में, जो कि है द्वारिका। द्वारिका के बारे में आप लोगों को थोड़ा बताना चाहूंगा। वैसे तो आप सभी जानते ही होंगे, तो फिर भी मैं कुछ बताना चाहूंगा कुछ पॉइंट कि द्वारका का प्राचीन नाम जो है वो पौराणिक कथाओं के अनुसार महाराजा रैवतक के समुद्र में कुश बिछाकर यज्ञ करने के कारण इस नगरी का नाम कुशी स्थल हुआ था। बाद में त्रिविक्रम भगवान ने कुश नामक दानव का वध भी यहीं किया था। त्रिविक्रम का मंदिर द्वारका में रणछोड़ जी के मंदिर के निकट है। ऐसा जान पड़ता है कि महाराज रैवतक यानी बलराम की पत्नी जो थी रेवती, उनके पिता वो महाराज रैवतक थे। तो महाराज रैवतक ने प्रथम बार समुद्र में से कुछ भूमि बाहर निकाल कर यहाँ नगरी बसाई होगी। हरिवंश पुराण के अनुसार कुशस्थली उस प्रदेश का नाम था जहाँ यादवों द्वारा बसाई गई थी। विष्णु पुराण के अनुसार अर्थात अनेक अनर्थ के रेवत नामक पुत्र हुआ था। अनर्थ के रेवत नामक पुत्र हुआ था जिसने कुश स्थली नामक पुरी में रहकर ये अनार्थ पर राज्य किया। विष्णु पुराण से सूचित होता था कि प्राचीन कुशवती के स्थान पर ही श्री कृष्ण ने द्वारका नगरी बसाई थी। कुश स्थली या तप भूमि रंपापुरी पूरद मध्यदीव शाता और द्वारका संपत्ति चास्ते चा केशवांशो बलिव नामा। मतलब एक श्लोक है, तो पूरा तो मुझे नहीं आता है, फिर भी मैंने थोड़ा याद करने की कोशिश की। पर कहने का तात्पर्य ये है कि द्वारका जो है वो पहले से कुछ एक स्थान था, मतलब पूरा का पूरा नहीं, पहले थोड़ा सा कुछ स्थान था, जो कि वो जो मैंने बताया आपको कि बलराम की पत्नी जो थी उनके रेवती के जो पिता थे वो महाराज रैवतक ने थोड़ा सा भूमि निकाल थी, उस पे कुछ अपना बसाया, कुछ कस्बा टाइप का कुछ। तो फिर वहीं पे उसी के ही एरिया को बढ़ाते हुए श्री कृष्ण जी ने वहां पे द्वारका नगरी बसाई थी। तो मेन तो यही है कि हम लोग वैसे तो इतना ही जानते हैं कि ये तो पुराना इतिहास था थोड़ा सा जो मैंने आपको बताया। हम लोग इतना जानते हैं द्वारका को गुजरात की पहली राजधानी भी कहा जाता था और ये वह स्थान है जहाँ 5000 पूर्व या उससे भी कुछ वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़ने के बाद द्वारका नगरी बसाई थी। और द्वारका से भगवान कृष्ण के जीवन की कई कहानियां जुड़ी हैं।
बहुत सी कहानियां द्वारका जुड़ी। आज यह द्वारकाधीश मंदिर और कई अन्य मंदिरों के लिए जाना जाता है। यहाँ पे बहुत से अन्य मंदिर भी हैं, इसलिए भारत के 7 प्रमुख मंदिर हिंदू धर्म में स्थानों में से एक है ये। तो हम लोग को जो 4 धाम हैं बोले जाते हैं, जो मुख्य 4 धाम, उनमें से भी एक द्वारका है। आपको पता ही होगा हमारे मुख्य 4 धाम कौन से हैं। अगर नहीं पता तो मैं ये अगले अपने सेशन में बताऊंगा आप सभी को कि जो मुख्य 4 धाम वो कौन से हैं, उनका महत्व क्या है, इसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। फिलहाल ये है कि और एक बात मैं ये भी बताना चाहूंगा, अभी हमारे कुछ दिन पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर जी भी वहां पे गए थे। वहां का जो समुद्र है, वहां पर नीचे द्वारका नगरी दिखती भी है अभी, कि कुछ उसके अवशेष मिलते हैं समुद्र के अंदर। तो ये वाकई रोमांचित करने वाली बात है। हम लोग को जरूर जाना चाहिए वहां पे एक बार, और ये सब इन सब चीजों का अनुभव करना चाहिए। तो ये कुछ यहाँ इन स्थानों में जो 7 पुरियां हम लोगों ने बताई हैं, इन स्थानों पर जाने मात्र से ही हम लोग के लिए मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। एक होता है ना कि एक पथ खुल गया, अब इस पथ पे चलना है। तो एक इन 7 स्थानों में किसी भी स्थान जाने मात्र से ही हम उस पथ पर पहला कदम रख देते हैं। तो आप सभी को मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि अपने धर्म के बारे में जानिए और पढ़िए और समझिए, और अपने आप को धन्य कीजिए कि हम सभी सनातनी हिंदू हैं। जय श्री राम।